जिंदगी में हर इंसान एक ना एक बोझ उठाए हुए चल रहा होता है। कुछ बोझ ऐसे जो दूसरों ने उस पर डाल दिए और कुछ ऐसे जो उसने खुद अपने ऊपर रख लिए। लेकिन सबसे भारी बोझ वो होता है जिसका इंसान को खुद भी पूरी तरह एहसास नहीं होता। अपने ही एहसासात, यादों और ख्वाहिशात की वो तह जो उसने बरसों तक अंदर दफन की होती है। और अजीब बात यह है कि इंसान जितना ज्यादा इन चीजों को दबाने की कोशिश करता है, वो इतनी ही ताकतवर होकर वापस उभरती हैं। तुमने शायद महसूस किया हो, कभी कभी एक छोटी सी बात तुम्हें बेवजह बेचैन कर देती है। कोई लफ्ज, कोई चेहरा, कोई याद, और अंदर कहीं एक दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजा वही है जिसे तुमने बरसों से बंद कर रखा है, इस डर से कि अगर उसे खोला तो शायद तुम खुद को संभाल न पाओ। लेकिन जिंदगी का सच बड़ा दिलचस्प है। जिन चीजों से तुम भागते हो वही चीजें तुम्हें सबसे गहरे सबक देती हैं। और यही वो मकाम है जहां इंसान खुद शनासी के करीब पहुंचता है। क्योंकि सच्चाई हमेशा रोशनी में नहीं मिलती, कभी कभी वो अंधेरे में छिपी होती है, बिल्कुल उस हिस्से में जिसे देखने से तुम हमेशा डरते रहे हो। इस सफर में सबसे जरूरी काम यह है कि इंसान सीखे अपने अंदर की खामोश जबान सुनना। वो जबान अल्फाज में नहीं बोलती, वो एहसास में बोलती है, जिस्म के बोझ में बोलती है, बेचैनी की धड़कन में बोलती है, आंखों के नमी में बोलती है। लेकिन ज्यादातर लोग उसे सुनने से पहले ही उसे खामोश कर देते हैं। वो उसे मसरूफियत से दबाते हैं, हजूम से छिपाते हैं, या दूसरों की मंजूरी में दफन कर देते हैं। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब अंदर की आवाज इतनी बुलंद हो जाती है कि उसे सुनना मजबूरी बन जाता है। वो कहती है, अब मुझे नजरअंदाज मत करो। और ये लम्हा तकलीफ दह भी होता है, मगर जरूरी भी, क्योंकि इस लम्हे इंसान पहली बार समझता है कि उसकी कमजोरी उसके लिए रुकावट नहीं बल्कि रास्ता है। कमजोरी वो दरवाजा है जिसके पीछे उसकी असल कुव्वत छिपी है। दुनिया कहती है कमजोर मत बनो, लेकिन हकीकत यह है कि कमजोरी को तस्लीम करना सबसे बड़ी बहादुरी है। क्यों? क्योंकि कमजोरी को मानने में इंसानों को अपना मैं तोड़ना पड़ता है, और अपनी जात को तोड़ने का हौसला हर किसी में नहीं होता। तुम देखोगे कि जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो उसे न सिर्फ अपनी गलतियां नजर आती हैं, बल्कि वो दर्द भी नजर आता है जिसने उसे बनाया है। वो जख्म जो उसे गहरा भी करते रहे और मजबूत भी, वो ख्वाब जो वक्त के साथ बुझ गए, और वो ख्वाहिशें जो आज भी दिल के किसी कोने में सांस ले रही हैं। यही वो लम्हा है जब इंसान समझता है कि उसने अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में गुजार दिया, और अपने अंदर की दुनिया को कितना अधूरा छोड़ दिया। इस मकाम पर इंसान दो रास्तों में तकसीम हो जाता है, या तो वो फिर वही पुरानी जिंदगी जिले, या फिर वो खुद को नए सिरे से तामीर करे। और खुद को तामीर करना कभी आसान नहीं होता। इसमें तुम्हें अपने खौफ का सामना करना पड़ता है, अपने गलत फैसलों को तस्लीम करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी कबूल करना पड़ती है, और सबसे बढ़कर अपने आप को माफ करना पड़ता है। माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, कभी कभी सबसे मुश्किल माफी वो होती है जो इंसान खुद को देता है। जब तुम ये कर लेते हो तो अंदर एक नई जगह पैदा होती है, एक सुकून जो बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ा होता, एक यकीन जो हालात पर मुनहसर नहीं होता, और एक ताकत जिसका सरचमा तुम्हारी अपनी गहराई होती है। जिंदगी के सफर में इंसान बहुत से रास्तों से गुजरता है, कुछ वो जिन्हें वो खुद चुनता है, और कुछ वो जिन पर जिंदगी उसे धकेल देती है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो ना दुनिया दिखाती है, ना लोग बताते हैं, बल्कि वो रास्ता इंसान के अंदर से उभरता है। ये वो रास्ता है जहां इंसान पहली बार खुद को महसूस करता है, खुद को जानता है और खुद को तस्लीम करता है। यही वो मकाम है जहां इंसान की जिंदगी बदलती है, और उस हिस्से में हम उसी तब्दीली के आखिरी सबसे गहरे मरहले तक पहुंचते हैं। वो लम्हा जब इंसान अपनी हकीकत को कबूल करके अपनी कूतों को जगा देता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी में सबसे खामोश मगर सबसे ताकतवर इनकलाब वो है जो तुम्हारे अंदर होता है। ये इनकलाब शोर से नहीं, चीख से नहीं, फतह के नारे से नहीं, बल्कि एक हल्की सी सरगोशी से शुरू होता है। मैं बदलने के लिए तैयार हूं, और बदलाव, सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने अंदर के तारिक तरीन गोशे को भी कबूल कर लेता है। जब वो ये मान लेता है कि उसके अंदर रोशनी भी है, और साया भी, खूबियां भी हैं और गलतियां भी, मोहब्बत भी है और खौफ भी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी हारा ही नहीं था, बस सविया हुआ था। तुमने शायद महसूस किया हो, जिंदगी में कभी कभी एक लम्हा आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। कोई लफ्ज, कोई हकीकत, कोई एहसास, और तुम अचानक समझ जाते हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझते थे। तुम उससे आगे हो, उससे ज्यादा हो। तुम्हारी हदें हकीकत में वहां से शुरू होती हैं जहां तुम्हारे खौफ खत्म होते हैं,
ये वो लम्हा है जहां इंसान खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि नामुकम्मल मगर जिंदा देखता है। ये एहसास उसे पहली बार सिखाता है कि कमजोर होना शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक दरवाजा है, एक आगाज है, एक सच है। उसके बाद तुम जिंदगी को एक नई नजर से देखते हो। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं अब वो तुम्हें गिराते नहीं, वो तुम्हें सिखाते हैं। जो हालात तुम्हें आजमाते हैं अब वो तुम्हें डराते नहीं, वो तुम्हें तैयार करते हैं। जो खौफ तुम्हें रोकता था अब वो रास्ता नहीं, वो खत्म हो जाता है क्योंकि तुम उसे पहचान चुके हो। और यूं आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस करना शुरू करते हो। खूबसूरती यह है कि उस कुव्वत को लोग नहीं देखते मगर उसका असर हर चीज पर होता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा फैसला, तुम्हारा यकीन सब बदल जाता है। और फिर एक दिन तुम बैठे बैठे महसूस करते हो कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो कभी खौफजदा था, मैं वो हूं जो अपने सच के साथ खड़ा है। ये वो लम्हा है जहां इंसान सिर्फ अपने अंदर की दुनिया नहीं बदलता, वो अपनी तकदीर की लकीर दोबारा लिखता है। वो रास्ते बदलता है, ख्वाब बदलता है और कभी कभी पूरी कहानी बदल देता है। वो समझ जाता है कि असल दुश्मन दुनिया नहीं थी, असल दुश्मन खुद से दौरी थी। और जब ये दौरी खत्म हो जाती है तो इंसान हर रुकावट पर काबू पा लेता है। आखिरी हकीकत ये है, हर इंसान में एक नीम रोशन हिस्सा होता है जो सिर्फ उस वक्त मुकम्मल तौर पर रोशन होता है जब वो सच में खुद को पहचान लेता है। और जब ये रोशनी अंदर जलती है तो बाहर की कोई अंधेरी ताकत उसे बुझा नहीं सकती। तुम अब एक नए मकाम पर खड़े हो, वो मकाम जहां तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, वो मकाम जहां तुम अपने जख्मों से शर्मिंदा नहीं बल्कि उनसे मजबूत हो चुके हो, वो मकाम जहां तुम समझते हो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि पहली बार सही मानों में शुरू हुई है। और याद रखो, जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती।